गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बेटा आज की सोशल की क्लास में हम चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे। हमारा आज का पहला टॉपिक है ओम अपराइजिंग। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू एनेक्स ओम प्रोविजंस टू द इंग्लिश एम्पायर इन 1828. द annoyed ओम्स declared गोमधार कुंवर एज their king and attack रंगपुर ओम्स वर डिफीटेड। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्होंने क्या करा था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ओम्स को एनेक्स जो उनका प्रोविज़न था उसको एनेक्स करने के बारे में सोच रही थी। कब? 1828 में। और फिर ओम्स ने क्या करा था कि गोमधर जो कुंवर थे उनको क्या कर दिया था, अपना किंग डिक्लेयर कर दिया था और रंगपुर पे फिर उन्होंने अटैक किया। और उस जो वॉर था उसमें क्या हुआ, ओम्स जो थे वो हार गए। Khasi uprising. The British administration decision to construct road in Khasi Hills and Sylhet area ingrained the Khasi tribes under the leadership of a king Tihar Singh. They rebelled. अब जो संघर्ष था वो शुरू हुआ, जो उनका मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ कब? जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या डिसीज़न ले लिया था कि वो कॉन्क्रीट रोड बनाएंगे। कहाँ से कहाँ तक? खांसी हिल से लेकर तो सिलहट तक। और उसमें वो किसको इन्वॉल्व करेंगे? खांसी जो ट्राइब्स थी ना उसको। अब जो तिहार सिंह थे वहाँ के जो किंग थे उनका नाम क्या था? तिहार सिंह। उन्होंने भी इस रिवॉल्ट में अपना हिस्सा लिया। बारमनिक एंड मुकुंद सिंह द खांसी लीडर्स पुट अप अ ब्रेक रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्स बट दे लॉस्ट इन 1833। अब दो और लीडर थे, उनका नाम क्या था? बारमनिक और मुकुंद। ये दोनों भी खांसी के लीडर थे और उन्होंने बहुत कोशिश करी कि ये किसके अगेंस्ट जाएं, ब्रिटिश के अगेंस्ट जाएं, लेकिन वो फिर कब हार गए? 1833 में। नेक्स्ट है भील अपराइजिंग। भील्स आर द रेसिडेंट ऑफ वेस्टर्न इंडिया। जो भील्स होते हैं वेस्टर्न इंडियाज़ में रहते हैं। द एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेसिव ऑफ अ ब्रिटिश रूल फोर्स द भील्स टू ज्वाइन फील्ड। अब जो पॉलिसी थी एग्रीकल्चर की, ब्रिटिश की जो कृषि की पॉलिसी थी उसके तहत वो क्या करते थे, भील को फोर्स करते थे कि वो क्या करें, खेतों में काम करें। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द पेशवा बाजीराव सेकेंड एंड त्रियंबक जी प्रोवोक्ड द भील्स टू रिवॉल्ट। अब ब्रिटिशर्स को कैसे लगता था कि पेशवा बाजीराव जो हैं द्वितीय और त्रियंबक, वो लोग क्या करते हैं, उत्साहते हैं किसको? भील्स को, ताकि वो क्या ले, प्रतिशोध ले या उनके अगेंस्ट जाए। द स्ट्रगल कंटिन्यूड फ्रॉम 1812 टू 1846। और ये इनका संघर्ष कब से कब तक चलता रहा? 1812 से लेकर तो 1846 तक। अगला है कच्छ अपराइजिंग। द इंग्लिश फोर्स डिफीटेड द किंग बारमाल ऑफ काठियावाड़ एंड कच्छ टू enthroned his minor son on the throne and ruled the state taking power in their own hands। अब इंग्लिश फोर्स ने क्या करा था, जो बरमाल राजा थे काठियावाड़ के उनको हरा दिया था और जो कच्छ का सिंहासन था उस पर उनके नाबालिग बेटे को बिठा दिया था और स्टेट की पावर अपने हाथ में लेकर वहाँ पे रूल करने लगे। दिस मूव एंगर्ड टू सपोर्ट ऑफ अ बारमाल एंड दे वैग्ड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। फिर वापस से अगेंस्ट गए लोग ब्रिटिश के और वहाँ पे किसको सपोर्ट किया गया? बारमाल को सपोर्ट किया गया। दे फॉट फ्रॉम 1819 टू 1831 और उनके बीच जो युद्ध हुआ था वो 1819 से लेकर तो 1831 तक चला था। रामोसी अपराइजिंग। द रामोसी ट्राइब इज अ वेस्टर्न घाट अंडर द लीडरशिप ऑफ अ सरदार चितार सिंह रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन 1822। अब रामोसी भी एक ट्राइब है, ये कहाँ रहती है? वेस्टर्न घाट्स में रहती है। और इनके जो लीडर थे वो कौन थे? सरदार चितार सिंह थे। और इन्होंने ब्रिटिश से रिवॉल्ट कब लिया था? 1822 में। दे प्लंडर्ड द रीजन नियर बाय सतारा और उन्होंने सतारा के आसपास का जो हिस्सा था वो अपने कब्जे में कर लिया था। रिवॉल्ट ऑफ दीवान बेला थम्पी। वेल्सली हैड साइंड सब्सिडरी अलायंस विद द किंग ऑफ ट्रेवनकोर इन 1805। अब ट्रेवनकोर के जो राजा थे उनके साथ जो वेस्ली थे, लॉर्ड गवर्नर थे, उन्होंने क्या करा था, एक अलायंस साइन किया था। द किंग वॉज अनहैप्पी विद द टर्म्स ऑफ अलायंस सो रिफ्यूज टू पे टैक्स। लेकिन जो राजा थे वो अप्रसन्न थे, जो उसमें टर्म्स और कंडीशंस बताई गई थी अलायंस में, तो उन्होंने मना कर दिया कि वो टैक्स पे नहीं करेंगे। वैन द ब्रिटिश माउंटेन प्रेशर, लेकिन जब ब्रिटिश ने क्या करा, उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया। दीवान बेला थम्पी रोज टू द रिवॉल्ट विच was supported by
नायर बैटलॉन। अब वो जो रिवॉल्ट दीवान बेला थम्पी में लेने की भावना उमड़ी तो उसका पूरा पूरा साथ किसने दिया? नायर बैटलॉन ने दिया। द इंग्लिश सप्रेस्ड दिस रिवॉल्ट, लेकिन जो इंग्लिश थे उन्होंने क्या कर दिया? इस युद्ध को भी दबा दिया। वहाबीज स्ट्रगल, अब अगली स्ट्रगल कौन सी थी? अगला जो युद्ध था, संघर्ष था, वो कौन सा था? वहाबीज स्ट्रगल। द ब्रिटिश रूल गॉट मोस्ट फैटल चैलेंज फ्रॉम द वहाबीज। अब ब्रिटिश को सबसे ज़्यादा अगर चैलेंजिंग कुछ था तो वो सबसे कठिन चैलेंजेस में एक कौन सा था? वहाबीज का ही चैलेंज था। द एक्टिविटीज़ ऑफ द वहाबीज कंटिन्यूड फ्रॉम द 4th डिकेड टू 7th डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी। और जो वहाबीज का रिवॉल्ट थी, जो एक्टिविटीज़ थी, वो कंटिन्यू चलती रही थी 4th डिकेड से तो 7th डिकेड तक। मतलब 10 साल की एक पीरियड को क्या कहा जाता है? डिकेड कहा जाता है। सैयद अहमद ऑफ रायबरेली कैंपेन्ड हिज स्ट्रगल। अब इसमें पूरा पूरा सहयोग किसी ने प्रदान किया था, तो वो कौन थे? सैयद अहमद थे, जो कहाँ से थे? रायबरेली से थे। ही वॉज अगेंस्ट एनी रिफॉर्म एंड अ चेंज इन इस्लाम, तो वो सख्त खिलाफ थे कि किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया जाएगा। सैयद अहमद लॉन्च रिवॉल्ट अगेंस्ट सिख रूल इन पंजाब एंड व्हेन कंपनी टुक कंट्रोल ओवर पंजाब इन 1849 वहाबीज रेंज्ड रिलीबियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। और फिर जो सैयद अहमद थे उन्होंने एक रिवॉल्ट किसके अगेंस्ट छेड़ दिया था? सिख रूल के अगेंस्ट, जो पंजाब में था। लेकिन जब पंजाब का कंट्रोल कंपनी ने, दैट मीन्स ब्रिटिश कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया था 1849 में, तो वहाबीज जो थे वो किसके अगेंस्ट चले गए थे? ब्रिटिश के अगेंस्ट चले गए थे। आज की आपकी क्लास में हम इतना ही समझेंगे। इसके आगे का चैप्टर बेटा हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आप में से अगर किसी बच्चे का 3rd चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग से छूट गया हो या 1 और 2 का छूट गया हो तो आप लोग स्कूल के यूट्यूब चैनल से समझ सकते हैं।